वेलकम टू डार्क नाइट क्लब टैरो। टुडेस टॉपिक हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको इस वक्त स्टॉक कर रहा है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी सकती। प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि ऑल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। कौन आपको इस वक्त करंटली स्टॉक कर रहा है, किसकी नजर आपके ऊपर है करंट टाइम फ्रेम पे। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। आपको अगर डाउट है कोई आपको देखता है फेक अकाउंट से, कौन हो सकता है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है, किसकी नजर आपके ऊपर है। ओके, द एम्प्रेस। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, अबंडेंट पर्सनालिटी है, फाइनेंशियली वाइज स्ट्रॉन्ग है ये इंसान, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान है इसकी लाइफ में। थोड़ा सा ये पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब और स्ट्रेस रहने वाला इंसान है, ठीक है। ये जो भी इंसान आपको इस वक्त स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है, एक इमोशनल पर्सनालिटी है, ठीक है। टावर मूवमेंट है इसकी लाइफ में। थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, डिवाइन की तरफ से बहुत एक टावर फॉल आउट करना, टावर की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे टावर मूवमेंट है। ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। मतलब कि किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है इस इंसान को आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान काफी ज्यादा कंफ्यूज था पास्ट में आपको लेकर। ये मेल है या फीमेल है, काफी अबंडेंट है। एक मतलब के अबंडेंट मतलब काफी ज्यादा एक जैसे कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है ये इंसान, ठीक है। एक इमोशनल टाइप पर्सनैलिटी है, लेकिन ये कंफ्यूज रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है। इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से इसकी लाइफ में आप जब कनेक्ट हुए या जब इसके फ्रेंड बने या जब उसकी उस टाइम लाइफ में आया जब इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपके ऊपर आपके साथ किसी तरीके के डाउट्स थे, इसको जब आपसे दोस्ती हुई या जब आप इसकी लाइफ में आए, तो क्लैरिटी मिल रही है आपके सेल्फ को लेकर। मतलब किसी तरीके की क्लैरिटी इसके माइंड में आपको लेकर आ रही है, ठीक है। कोई आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था किसी किसी इशू को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर, उस चीज पे किसी तरीके की क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। अगर इसको आपके किसी जैसे कि मतलब कि ऐसा हो सकता है इस इंसान को आपके कैरेक्टर पे डाउट था या किसी ने मिसगाइड किया था, तो किसी तरीके की क्लैरिटी है। ये इंसान आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया था, ठीक है। इसने आपको छोड़ दिया था, ये इस कनेक्शन से जा चुका है, या आपसे इसने फ्रेंडशिप खत्म कर दी थी किसी के कहने पे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच हुई थी, ठीक है। इसको ऐसा लगा था कि इसका इस सिचुएशन से निकल जाना बेहतर है, ठीक है। और कंफ्यूज भी बहुत था उस टाइम, ठीक है। डिप्रेस भी बहुत था, डिस्टर्ब भी बहुत था जिस टाइम इसने आपको छोड़ा था, ठीक है। हम्म कोई फीमेल फिगर कोई यहाँ पर ऐसी हो सकती है, फीमेल फिगर या कोई फीमेल या किसी थर्ड पार्टी, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब कि किसी का, ये मेल है या फीमेल है, किसी फीमेल की वजह से आप लोग का ब्रेकअप हुआ, या किसी फीमेल की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, किसी फीमेल की वजह से आप लोग के बीच आपकी फ्रेंडशिप या आप लोग का कनेक्शन खराब हुआ था, ठीक है। 8-8 की एनर्जी है। कुछ यहाँ पर कार्मिकली यहाँ पर आप लोग के कनेक्शन में था, कुछ कार्मिक सिचुएशन थी। ये जो भी इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, इस इंसान और आपके बीच ईगो क्लैशेस रहे हैं, या आप लोग के बीच बहुत ज्यादा मतलब के मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। कहा कुछ, समझा कुछ गया। आ, मतलब के एक्शंस कुछ और थे, अंडरस्टैंड कुछ और किया जा रहा था। कुछ इस टाइप की एनर्जी रही है, ठीक है। मतलब के कहा कुछ जा रहा था, एक्ट कुछ किया जा रहा था। इस इंसान और आपके बीच कोई साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। सिचुएशन एंड हो चुकी है, आप लोग की कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है, ठीक है। जो भी इंसान है, इसके और आपके बीच कोई कार्मिक साइकिल थी। बहुत जब तक आप लोग साथ रहे, काफी टॉक्सिक वे में रहे, बहुत नेगेटिव टॉक्सिसिटी रही, ठीक है। काफी ज्यादा आप लोग बहुत स्ट्रेस आउट रहे। जब तक आप लोग एक साथ थे, बहुत एक स्ट्रेस में थे, ठीक है। डिस्टर्ब थे। मुझे ऐसा नहीं लगता आप लोगों ने एक मतलब के खुशी का टाइम बहुत मुश्किल से गुजारा होगा, और डिस्टर्बिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, जबकि आप दोनों ही एक दूसरे को अपने लिए एक एज अ राइट पार्टनर की तरह देखते आए हैं, ठीक है। राइट स्पाउस, राइट पर्सन की तरह आप लोग देखते आए हैं एक दूसरे को, ठीक है। बहुत स्लो, एक स्लोएस्ट नाइट है, ठीक है। इंसान आपकी तरफ आना भी चाहता है तो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, सोचता ही रहता है। एक स्लोएस्ट नाइट है, बहुत स्लोली आप लोगों ने इस कनेक्शन से बाहर निकलने का फैसला किया। मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन बैलेंस नहीं था। आप लोग के बीच ये फ्रेंडशिप, ये बॉन्ड इसलिए ब्रेक हुआ, यहाँ पे और लोगों का
अदर साइड ओपिनियन, लोगों की एडवाइसेस, लोगों का इंटरफेयर करना बहुत ज्यादा था। ये कनेक्शन इम्बैलेंस था, एक इंसान लिए जा रहा था और एक इंसान सिर्फ दिए जा रहा था, ठीक है। ये इम्बैलेंस था जो कि आप क्लैरिटी चाहते थे, मतलब कि आपको क्लैरिटी चाहिए थी कि इस कनेक्शन में आपकी क्या वैल्यू है, इसकी लाइफ में, इस फ्रेंडशिप में आपकी क्या अहमियत है। ऐसा हो सकता है ये फ्रेंडशिप भी थी तो एक इंसान का बहुत ज्यादा झुकाव था इस रिश्ते को बनाने के लिए, एक इंसान बहुत क्लियर था, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर एक इंसान ने बहुत बार क्लैरिटी मांगी, ठीक है। और एक आपके जो भी इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, जानना चाह रहा है आपके बारे में, काफी ज्यादा ईगोइस्टिक रहा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा ईगो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है जो आपके साथ बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस में था। ये इंसान जब तक आपके साथ रहा आपको कंट्रोल करना चाहता था, और आप जब तक इसके साथ रहे आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे सिचुएशन को कंट्रोल कर लें एक अच्छे के लिए, ठीक है। ये इंसान बहुत डिस्टर्ब है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। इम्बैलेंस टाइप एनर्जी, एक रनर चेजर का गेम रहा है। बहुत कंफ्यूजन रही है आपके इस कनेक्शन में। कोई मुझे एक लास्ट मोमेंट था क्या, जब ये रिश्ता खत्म हो रहा था, जब ये आपकी फ्रेंडशिप ब्रेक हो रही थी, तब तक आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस और डिस्टर्ब हो चुके थे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ चुकी थी, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी बढ़ चुकी थी, एक रनर चेजर का गेम स्टार्ट हो चुका था। तो आप लोग को एक अवेकनिंग हुई, मतलब कि एक रियल डिवाइन कॉलिंग थी कि आप लोग इतना लड़ झगड़ कर, इतना टॉक्सिसिटी के साथ एक साथ क्यों रह रहे हैं। मतलब कि क्योंकि एक स्ट्रेस भरा रिश्ता रहा है, दोनों के हीलिंग की नीड थी। इस कनेक्शन में अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए आपको इस फ्रेंडशिप को ब्रेक करना पड़ा, या इस टॉक्सिसिटी को ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि आप लोग के बीच एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने के अलावा, एक दूसरे को मतलब के बुरा भला बोलने के अलावा कुछ और रह नहीं गया था, ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में। बहुत ज्यादा यहाँ पर सोचे चल रही है। कोई एक इंसान बहुत ज्यादा सोचता है पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इगोस्टिक हुआ था, जो बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में एंड मोमेंट पे इस रिश्ते को समझना नहीं चाह रहा था। बहुत इगोस्टिक वे में किसी ने इस रिश्ते को लेट गो किया था लास्ट में, ठीक है। जो इंसान साइलेंट हो चुका था इस रिश्ते में, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है उसी इंसान को बहुत ज्यादा चाहत थी यहाँ पे मैरिज करने की, फैमिली बनाने की, आपके साथ एक स्टेबलाइज होने की। मुझे ऐसा लग रहा है ये वो कनेक्शन है, या तो आप लोग की मैरिज होने वाली थी, या तो आप लोग इंगेज थे, ठीक है। आप लोग का दोनों का ड्रीम था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप लोगों ने जो है ना इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा ही टाइम दे दिया था। कहते हैं ना कि किसी रिश्ते में एक हद से ज्यादा टाइम देना नहीं चाहिए। कि आप जब मैरिज और कमिटमेंट का टाइम आया, आप लोग एक दूसरे को इतना जान चुके थे, एक दूसरे के साथ एक फाइट और इल्जामात और एक कंट्रोलिंग करने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया था। आप लोगों ने प्यार, मोहब्बत, वन नाइट स्टैंड या कुछ भी XYZ, आप लोग ने इतना इस रिश्ते को एक्सप्लोर कर लिया था, एक दूसरे को इतना एक्सप्लोर कर लिया था कि आप लोग के बीच कुछ भी नहीं रह गया। जब शादी होने वाली थी, जब चीजें आप लोग की सेटअप होने वाली थी, या जब आप लोग कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जा रहे थे, तब चीजें ब्रेक हुई। या तो आप लोग की शादी होने के बाद आप लोग के रिलेशनशिप में इस तरीके की एनर्जी स्टार्ट हुई कि जैसे कि मतलब कि आपने किसी दुश्मन से शादी कर ली है, या आप किसी एक ऐसे इंसान से शादी करना चाह रहे थे जो आपके लिए राइट वन था ही नहीं। इससे पहले आप लोग एक दूसरे के लिए राइट थे, दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी थी, ठीक है। इससे पहले जब आप लोग का रिश्ता स्टार्ट हुआ था, आप लोग एक दूसरे के साथ एक हैंग आउट कर रहे थे, एक दूसरे को जान रहे थे, समझ रहे थे। जब आप इस रिश्ते में आए थे, तब आप लोग के लिए इससे बेहतर कोई रिश्ता ही नहीं होगा आप दोनों के लिए, ठीक है। आप दोनों इस रिश्ते में कितने बबल टाइम, एक अच्छा टाइम स्पेंड करा, एक दूसरे को जाना समझा। वक्त से पहले बहुत सी चीजें करनी अच्छी नहीं होती, वो रिश्ते को एट दी एंड ब्रेक कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया या इगोस्टिक हो गया, ठीक है। बहुत चीजें आप लोग के रिश्ते में, जैसे कि ये वो कनेक्शंस हैं जब ये बनते हैं तो बहुत ब्यूटीफुली बनते हैं, लोग एडमायर करते हैं, लोग डिजायर करते हैं ऐसा इंसान हो, ऐसा रिश्ता हो, ऐसे लवर्स होने चाहिए, ऐसे लव बर्ड्स होने चाहिए। लोगों के कमेंट्स कुछ इस टाइप के होते हैं, और जब ये रिश्ते ब्रेक होते हैं तो इनकी वजह भी इनका हर वक्त एक साथ दिखना होता है, या हर वक्त एक साथ रहना होता है, या इस रिश्ते में बेहद ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा इस रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लानिंग करना, और अपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग लोगों से डिस्कस करना, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर एक स्टेबल ऑफर था, यहाँ पे ये स्टेबिलिटी थी। यहाँ पे या तो आप मैरिड थे इस इंसान से, या मैरिज करने वाले थे, भाई इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, और बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस में आप लोगों के ये रिश्ता ब्रेक हुआ है, ठीक है। आज भी जिसने लास्ट टाइम जो भी ईगो में था, जो भी एक ईगोस्टिक बिहेवियर में आ गया था इस कनेक्शन को लेकर, वो आज भी वेट कर रहा है, काफी मेंटली कन्फ्लिक्टेड है। वो इस ऑफर को याद करता है जो आप लोग के बीच सेटलमेंट हो गई थी, कैसे अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग के बीच शादी होते होते रह गई, या खत्म हो गई, या आप लोग की हो नहीं पाई। ये इंसान आज भी एक स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि ये ऑफर याद करता है, वो टाइम याद करता है, कैसे आप लोग के बीच चीजें अच्छी थी, कैसे आप लोग के बीच सब कुछ मतलब के
डन था, एक सेट हुआ हुआ था, आप लोग आगे एक साथ बढ़ेंगे, आप लोग की कनेक्शन, आप लोग का रिश्ता एक साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। आप लोग कितने कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। ओके, एक डिस्टेंस आ गया है, टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, डिस्टेंस वाली एनर्जी है, ठीक है। क्या सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर जिस इंसान ने बहुत ज्यादा ईगो किया था ना, एक ईगोस्टिक वे में आ गया था, इसको लग रहा था फुल ग्रांटेड ले रहा था, अगर आप लोग एंगेज हो गए थे तो इस चीज को फुल ग्रांटेड लिया गया कि आप कैसे टूट सकता है ये रिश्ता, आप कैसे ब्रेक हो सकता है, आप तो आएंगे ही आएंगे। या तो एक इंसान ने एक इंसान को लास्ट टाइम बहुत ज्यादा फुल ग्रांटेड लिया है। ये वो इंसान पछता रहा है जिसने बहुत ज्यादा ईगो में आके इस कनेक्शन को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसको पता था ये बहुत बार हो चुका है, ये बहुत बार लड़ाई झगड़े होते हैं, ये रिश्ता ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। ये वो वाले या तो जिनकी मैरिज हो गई थी, ये उनकी कहानी है, जिनकी मैरिज यहाँ पर होने वाली थी या उनकी कहानी है, ठीक है। उनकी स्टोरी लाइन है, ये कुछ है यहाँ पर ऐसा कि आप लोग एक अच्छे कनेक्शन में, आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड जरूर करा इस इंसान के साथ। ये वो इंसान, ये वो कनेक्शन रहा है, ठीक है। ये वो इंसान स्टॉक कर रहा है, वो जानना चाहता है आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो बहुत एक क्यूरियोसिटी उसके माइंड में बनी रहती है आपको लेकर, आपकी लाइफ के बारे में जानने को लेकर, आप कहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप किधर किन लोगों के साथ हैं, उस इंसान के माइंड में ये चीजें बहुत ज्यादा चलती रहती हैं, ठीक है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। आप लोग को नहीं पता होता कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, अब आप लोग वही लोग हैं जिनको पल पल की खबर थी, अब पता ही नहीं है आप कहाँ हैं, आप कहाँ नहीं है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये विश कभी कम ट्रू होगी या नहीं होगी अब नहीं पता, ठीक है। आप लोग के बीच एंडिंग आ चुकी है यहाँ पर, ये रिश्ता एंड हो चुका है। शायद आप लोग जानने के लिए यहाँ पे मैरिज तक आके भाई दोबारा मुझे एक एनर्जी ऐसी मिली, आप लोग के बीच मैरिज कमिटमेंट, ये कंफ्यूजन एंड नहीं हुई, एट दी एंड आप लोग की स्टेबिलिटी खत्म हो गई। एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में आप लोग इस रिश्ते से हाथ धो बैठे, आप लोग के कनेक्शन में डाउट्स और बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट ने आप लोग के रिश्ते को ब्रेक कर दिया, आप लोग के आपको अपने रिश्ते को मतलब के रिश्ते को खो दिया आप लोगों ने, ठीक है। एक बहुत ज्यादा मल्टीपल लोगों की एडवाइजेस सुनना, बहुत ज्यादा लोगों का एक इस कनेक्शन में होना, या मतलब कि एक होता है ना कि एडवाइस भी बंदा सोच समझ कर ले। मैं आजकल लोगों को ये बात कहती हूँ, एडवाइस उसकी लो जिसकी आप समझ सको, ठीक है, आपको पता चले यार वो आपका अपना है, क्योंकि आधे से ज्यादा यहाँ पर लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। ये रॉन्ग एडवाइजेस और मतलब के ये मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस रखने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर डाउट होने की वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रॉस रोड पे आ गए थे, आप लोग को ये फील हुआ, एक जरूरी थोड़ी है कि आप लोग यहाँ पर बंधे रहेंगे, ठीक है। आप दोनों की नजर में या एक पर्सन की नजर में चॉइसेस बढ़ चुकी थी, ठीक है। एक इंसान ने बोला जब चॉइसेस है तो वॉक अवे क्यों ना किया जाए इस रिश्ते को, ठीक है। इस रिश्ते को मैंने कहा ना, ये ईगो की वजह से खत्म हुआ ये रिश्ता। एक इंसान बहुत ईगोस्टिक हो गया था, एक इंसान बहुत ज्यादा मतलब के ब्लाइंड फोल्डेड हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी लाइफ में तो चॉइस भी कोई ना कोई दिख रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस आई थी उस टाइम, ठीक है। ऐसा हो सकता है वो चॉइस अब इसके साथ ही ना हो इस इंसान के, ठीक है। इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, और आप भी एक अच्छी मतलब कि स्टेबल माइंडसेट के और स्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और ये इंसान भी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 8 की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी बनी थी, ठीक है। आप मेल या फीमेल है, जरूरी नहीं है कोई फीमेल ही थर्ड पार्टी हो, मेल भी कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में आके कनेक्शन ब्रेक करवा के गई है। आप लोग का कनेक्शन पहले स्लो हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुई बहुत ज्यादा, एक दूसरे के साथ आप लोग क्या करें सोचने पे मजबूर हो गए, बहुत टाइम तक होल्ड रही, और फिर सडन एक चेंज आया, आप लोग का रिश्ता ही ब्रेक हो गया, खत्म हो गया। मतलब कि जो भी आप लोग का बॉन्ड था, जो भी आप लोग के बीच अटैचमेंट थी, जो भी आप लोग के बीच कनेक्शन था, वो सब ब्रेक होके रह गया, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने अपना रोल अदा करा है। 8 की एनर्जी, यहाँ पे कोई फीमेल थी या कोई मेल था, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी थी। पहले एक स्लोएस्ट नाइट में था, आपको लग रहा था कि ये नहीं होगा तो कोई और जरूर हो जाएगा, पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट हुई, करना क्या चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचो विचार किया गया, किसी एक ने बहुत ज्यादा इस रिश्ते को होल्ड कर ट्राई सही करने की कोशिश करी गई, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा चेंज हुआ, किसी का अच्छे में चेंज होता है और किसी का नेगेटिविटी में, ठीक है, किसी का बहुत टॉक्सिसिटी में। एक इंसान ने बहुत ज्यादा गार्ड्स अप कर लिए थे, एक इंसान सुनने और समझने के लिए तैयार
तैयार नहीं था, मेंटली वो इस स्टेज में नहीं था, उसकी लाइफ में सिर्फ ऑप्शंस चॉइसेस चल रही थी, उसको लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, एक न्यू इंसान के साथ एक नया रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर सकता है, वो क्यों आपके साथ अपनी लाइफ को खराब करेगा, वो क्यों आपके साथ अपनी जिंदगी स्ट्रक करेगा। यहाँ पे भाई कार्मिक थे आप लोग एक दूसरे के लिए, कार्मिक रिलेशनशिप में थे, कार्मिक भी एक सोलमेट जैसा बिहेव करते हैं, एक कार्मिक कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कार्मिक कनेक्ट देखिए, जो रिश्ता पेन देने लग जाए, जो रिश्ता एक मेंटल ट्रॉमा बन जाए, जो रिश्ता आपको डिस्टर्ब और स्ट्रेस रहने का बाइस बना दे, इसमें भी एक इमोशनल कनेक्शन होता है। ऐसी बात नहीं, कार्मिक कनेक्शंस में इमोशंस नहीं होते, बहुत इमोशंस होते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दोनों ये सोच रहे होते हैं हम कंट्रोल करेंगे, दूसरा सोच रहा होता है मैं कंट्रोल करूंगा। कंट्रोल नहीं किया जाता, प्यार में खुला छोड़ा जाता है, परिंदों को आजाद कर दिया जाता है, उसको वापस घर लौटना होता है तो लौटता है, अगर नहीं लौटना होता तो समझे वो आपका नहीं है, ठीक है। तो प्यार कभी भी पकड़ कर, जकड़ कर, कैद कर कर रखने का नाम नहीं है, प्यार फ्री रहने का नाम है। किसी से प्यार करोगे तो किसको बांध के प्यार थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसको प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं दूसरों से, जिस तरीके से आप कर सको, जितना वो खुश रह सके, वो अपने आप को कैद में ना समझने लग जाए। प्रोटेक्ट करो, बांध कर मत रखो, सही गलत बता दो, जैसे पेरेंट्स बताते हैं, बता दो सही गलत। क्या पेरेंट्स प्यार नहीं करते, लेकिन वो फिर भी फ्री छोड़ते हैं, क्या हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जी ने आप लोग के रिश्ते को ब्रेक करा है, ठीक है। एक बहुत ज्यादा इल्जामात, बहुत ज्यादा डाउट, बहुत ज्यादा मल्टीपल पार्टीज, बहुत ज्यादा मल्टीपल फ्रेंडशिप होना, या ये फीमेल है तो बहुत सारे मेल्स फ्रेंड्स होना, या एक फ्रेंडशिप की वजह से आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर ओपिनियन, आप लोग के बीच सारा ये सब कुछ आया है। मतलब कि आप दोनों के अलावा पूरी दुनिया आप लोग के कनेक्शन में इन्वॉल्व थी, ठीक है। आप दोनों क्या चाह रहे हैं, आप दोनों के दिल की क्या हालत है, इन सब बातों के अलावा आप लोग के बीच हर किस्म की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी डिस्कस हो रही थी लास्ट मोमेंट पे जब ये कनेक्शन ब्रेक हुआ, क्योंकि प्यार मोहब्बत की बातें आप लोग पहले ही कर चुके थे। तो थोड़ा सा अगर आप लोग को कहीं कनेक्शन में रहना है ना, एक कशिश छोड़ें। मतलब क्या होता है ना एक रिश्ते में, ठीक है, उसको एक तो सबसे पहले इतना लॉन्ग मत खींचें, इतना उसको खींच खींच के मत चलाएं कि आप लोग के रिश्ते का चाम चला जाए। सबसे पहले उस रिश्ते को इतना मत तूल दें। पसंद आ गया कोई, ठीक है, 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर इनफ, शादी कर लो, मैरिज कर लो, ठीक है, बता दो, मेंटली प्रिपेयर होके रहो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे 1-1.5 साल में कि शादी करनी है, यहाँ पेरेंट्स को ऐसे राजी करना है, फाइनेंसेस ऐसे होना है, सब कुछ ठीक हो जाना है, ठीक है। तो ये होता है तरीका, ये थोड़ी चार्म खत्म हो जाता है, एक अट्रैक्शन, एक पैशन, एक थ्रिल खत्म हो जाता है, एक कशिश खत्म हो जाती है कनेक्शन से। तो आप लोग के रिश्ते में दुनिया ही इन्वॉल्व होनी थी और क्या होना था, ठीक है। और फिर एक दूसरे से दिल भरा, सिंगल थे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। मैं ये नहीं कह रही फीमेल नहीं हो सकती, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। जहां जब आप लोग शादी करने वाले थे तब चीजें ब्रेक हुई, तब एक इंसान को ये समझ में आया, हाय मैं तो शादी नहीं कर सकता यहाँ, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी, ये वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है जो आपको एंड मोमेंट पे, या आप लोग एंगेज थे, या आप लोग शादी करने वाले थे, आप लोग शादीशुदा हो गए थे, तब ये इंसान आपको ये चीज सोच कर गया, इसको आपसे शादी करनी ही नहीं थी, इसको तो आपसे अटैचमेंट नहीं है, इसको तो आपसे कनेक्शन नहीं है, सिर्फ स्ट्रांगली डोमिनेट। एक आप लोग के बीच एक ईगो क्लैशेस थे, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ईगो क्लैशेस आ गए थे, आप लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे थे, एक दूसरे को कि तुम कितने गलत हो ये बता के एक दूसरे के ऊपर अपर हैंड रखना था। आप दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपर हैंड रखना था कि तुम्हारी गलतियां मुझसे ज्यादा है तो तुम थोड़ा खामोश होकर बात किया करो। ये वाला आप लोग के बीच चल रहा था, ठीक है, एक ये वाली वार चल रही थी। इस चीज ने आपके रिश्ते को एक ब्रेक कर दिया, बिल्कुल, ठीक है, तोड़ के रख दिया। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, क्योंकि उसको अब ये चीज फील हो रही है जो भी चॉइसेस थी वो एज अ इल्यूजन बनी थी इसकी लाइफ में, वो चॉइसेस सब खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। कार्मिक पैटर्न था आप लोगों के बीच, कर्मा लेसन था, ये इंसान अपना कर्मा लर्न कर रहा है, क्योंकि इसने ईगो में आके कुछ ऐसा स्टेप लिया, कुछ बहुत ईगोस्टिक होके, क्योंकि आपके प्यार को जानता था या समझता था। इसने बोला आपका तो यहाँ पर आप तो आएंगे ही आएंगे, अपने अम्मा अब्बा को भी लेकर आएंगे। ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके किया गया था, और उस कॉन्फिडेंस का ये हल है कि ये एट द एंड वो निकला है डिसीजन कि आप लोग का जो सिचुएशन था, जो कनेक्शन था, जो उस टाइम आपने जो ट्रॉमा फेस करा वो करा, ठीक है। आप जैसे ही उस ट्रॉमे से बाहर आए, आप बहुत स्ट्रांग हो गए। अब आपको इस इंसान की जरूरत नहीं जो आपकी रिस्पेक्ट ना कर सके, जो आपको इस तरीके से अपनी लाइफ में रखना चाहे कि आप कुछ भी अहमियत नहीं रखते, आपको लगता है इस इंसान की जिंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं, आप इसलिए पीछे हटे, आप इसलिए पीछे हटे, ठीक है। तो
तो ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसने आपको बहुत रुलवाया है, बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, बहुत स्ट्रेस दिया है, आपके ऊपर मल्टीपल चॉइसेस आपके सामने लाई गई, आपको बता के लाई गई, आपको दिखा के लाई गई, या आपसे बहुत बार झूठ बोले गए ये एज अ फ्रेंड है, ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम तो जाहिल हो, और कुछ इस टाइप की बातें लोग करते हैं ना जब अपनी गलतियां छुपा रहे होते हैं। तो वही बातें वो आपके साथ की गई और आपने बहुत दिल पे ली। आपको ऐसा फील हुआ कि आप एक पोजेसिव है अपने पार्टनर के लिए, वो पोजेसिवनेस इंसान क्यों नहीं समझ रहा मेरी, मैं सिर्फ पोजेसिव हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी थी। तो स्टूडियो में अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।